एक तो क्रिएटिनिन लेवल देखकर पता चल जाता है कि मामला हाथ से निकल रहा है। दूसरा, कुछ लोगों को अगर ये पता करना हो कि किडनी में समस्या आनी शुरू हो गई है, किडनी हमारा जो है वो बेचारा सफर कर रहा है, बता नहीं पा रहा है, लक्षण से पता चल सकता है क्या? क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के साथ साथ उनका ब्लड यूरिया बढ़ जाता है। और वो लक्षण जो सबको दिखता हुआ मैं बता देता हूँ, उसमें किसी किसी को प्रोटीन लीकेज की भी प्रॉब्लम है। वो भी ये सेम आसन सब करने से छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को भी आजकल ये समस्या हो रही है प्रोटीन लीकेज की। तो प्रोटीन लीकेज होता है तो प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है जो है, और फिर ये ब्लड यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। अब जो सामान्य जो सबको दिख जाता है वो लक्षण बताता हूँ। एक तो चेहरा मटमैला सा हो जाता है, हीमोग्लोबिन घटता ही है, चेहरा मटमैला होता है, ऐसे देखते ही पता लग जाता है चेहरे का तेज खत्म हो जाता है, ओज बोलते हैं आयुर्वेद में उसको, वो खत्म हो जाता है, नूर खत्म हो जाता है। फिर उसके टखनों पर सूजन आती है, लंबे ऐसे समय तक पैर ऐसे टिका करके बैठेंगे कुर्सी पर या फ्लाइट में, ट्रेन में, कहीं पर भी, तो या टखने के पास ऐसे ऐसे दबाएंगे तो गड्ढा पड़ जाएगा ऐसे। अच्छा। टखने के पास आंख के नीचे यहाँ सूजन आ जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, पूरे शरीर में सूजन आने लगती है, वाटर टेंशन बढ़ने लगता है ऐसे पूरे शरीर में, तो समझ लो आपकी किडनी फेल हो रही है, आपका लीवर कमजोर पड़ रहा है। ये कॉमन जो है उसकी सिम्टम्स हैं जो कोई भी देख सकता है। कमजोरी लगने लगती है शरीर के अंदर, तो ये ऐसे वो लक्षण हैं जो बिना टेस्टिंग के भी आपको फिजिकली दिखते हैं। अच्छा, आपने किडनी के भाई लीवर की भी बात की स्वामी जी, लीवर और किडनी, लीवर के लिए भी बता दीजिए जरूर कि किडनी की तो हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। देश में तकरीबन 90% लोगों के फैटी लीवर हैं, लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, इनके लिए क्या कर सकते हैं? लीवर के ऊपर हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया हुआ है और एक औषधि बनाई हुई है हमने सर्वकल्पवात, और इसमें सिंपल चीजें हैं। एक मकोई जो हम सबको रोज बताते रहते हैं, एक ये मकोई के बीज है, इसको हम उबाल के पिलाते हैं, मकोई और भूमि आंवला और ये पुनर्नवा की जड़ यहाँ पर रखी हुई है, इन तीन से हम ये सर्वकल्पवात बनाते हैं। इसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके हमने चूहों को, खरगोशों को पहले हेपेटाइटिस किया, उनका लीवर फेल किया, लीवर सिरोसिस किया, फैटी लीवर किया, वो तीनों ठीक हो जाती सर्वकल्पवात मात्र से। फिर कपालभाति, ये बहुत जरूरी है, कपालभाति मंडूकासन, ये तो किसी को नहीं छोड़ना, ये तो सबको करना है। और जिनका फैटी लीवर है वो सुबह सुबह लौकी का जूस पिए, वो तली हुई चीजें बंद कर दें, और कुछ दिन तक वो जो है यदि हो सके तो वो भी मैंने कहा मूली खा ले सुबह सुबह खाली पेट, और जिनको अनुकूलता पड़े तो गोधन अर्क सुबह सुबह पी ले। 1 से 3 महीने के अंदर फैटी लीवर 100% ठीक। फिर लीवर सिरोसिस ये बहुत हो रहा है, उनको देखो शराब आदि तो बंद करना पड़ेगा, उसके विकल्प के तौर पर वे सौंफ का पानी, धनिया का पानी, अजवाइन का पानी हमने कई बार बताया हुआ है, कुमारिया सव, लोहा सव और पुनर्नवारिष्ट, इन औषधियों का सेवन कर ले। यह सर्वकल्पवात मैंने बताया, उसका सेवन करें, जबरदस्त है, तो लीवर की कोई समस्या रह ही नहीं सकती। शराब पीने वालों ने स्वामी जी आजकल ये सोच लिया है कि वो बेचारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए पी रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में योगदान देने के लिए अपना लीवर चढ़ा रहे हैं। ये नहीं करना है जरा। सुशांत जी, यहाँ हमारे पास में बहुत हैं, अभी तो हम एक अलग किनारे पर आ गए हैं। नाशपाती होती है, अभी मिलेगी, अभी शुरू हो गई है। हाँ। कल मैं नाशपाती भी रखूंगा यहाँ पर। नाशपाती का पौधा उधर है भाई साइड में पीछे की तरफ ना, लेकिन अब वो बड़ा मुश्किल होगा दिखाना। नाशपाती सब जानते हैं, नाशपाती खाओ कब्ज का सर्वनाश, फैटी लीवर का सर्वनाश, सब लीवर की बीमारियों का सर्वनाश। कब्ज की कोई दवाई नहीं है पूरी दुनिया में। लोग त्रिफला खाते हैं, पंचसकार चूर्ण खाते हैं, पता नहीं अलग अलग प्रकार के चूर्णों की ऐड चलती है दिन भर टीवी के ऊपर, पेट साफ करने वाले। पहले आयुर्वेद वाले थे, पहले एलोपैथी वाले भी उतर गए मैदान में। सबसे अच्छा लौकी का जूस तो ठीक करता ही है। नाशपाती, एक नाशपाती खा लो, जिसको हाथ जैसे कहते हैं ना, मेरा तो इतना पत्थर जैसा हो रखा पेट, अरे साहब 2 नाशपाती खा लो तो मैं कहूंगा
हाथी को भी टोटेट लग जाएगी, इतना जबरदस्त है। नाशपति उसका जो है जूस वो पी लो बीमारियों के नाशपति का। नाश कर देगा, तो और बीमारी देखो- कहेगी नाश पिटे तूने क्या खा लिया। देखो ये आ गई नाशपति, ये आ गई नाशपति। ये तो जब देखो इसमें कोमल वाली होती है, नाग बोलते उसको, ये नाशपति है। ये सबसे कम रेट में बिकती है। मैंने लौकी को तो इज्जत दिला दी देश में। अब इस बार के सीजन में मैं चाहता हूं ये नाशपति सेब से भी महंगी बिकनी चाहिए। ये जबरदस्त है, कब्ज का दुश्मन, कब्ज का सर्वनाश, परमानेंट क्योर और लीवर की सब बीमारियां खत्म। ये बताओ इतना सा काम है। अच्छा, इसका एक पड़ोसी वाला भाई भी है, बग्गू अद्भुत गोशा, चीजें हैं साहब ये। वो अभी भी यही इफेक्ट देता है या वो अलग है? बग्गू गोसा सामान्य फायदा करता है। वो बग्गू गोसा जो है वो अमीरों की चोचलेबाजी है, उससे ठीक है, पेट के लिए अच्छा है, वो भी प्रकृति का ही उपहार है, कोई खराब उससे हमारी दुश्मनी नहीं है। लेकिन कब्ज का सर्वनाश इससे जो है जबरदस्त होता है नाशपति से। और हिसाब फिर वैसे तो पेट के लिए अनार बहुत अच्छा है, अनानास भी बहुत अच्छा है, जितनी भरी सब्जी अच्छी हैं। हम तो सबको आंवला, एलोवेरा का, गिलोय का, व्हीट ग्रास का जूस पिलाते। व्हीट ग्रास अद्भुत है एसिडिटी के लिए, कितनी भयंकर एसिडिटी है। एलोवेरा और व्हीट ग्रास पिला दो, एकदम से इंस्टेंट बेनिफिट होता है।